हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इतिहास का क्लास फोर्थ है, जो कि जेटेट का जो हम लोग का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इतिहास वाला जो चैप्टर है उसको देख रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका सबसे लंबा है और यहाँ पे बहुत सारी हमें चीज़ जो है टॉपिक देखने को मिलता है इसके अंदर। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये आज का क्लास जो है ये हम लोग का फोर्थ क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चीनी लेखक के बारे में। तो देखिए, चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास का प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री में बौद्ध मतानुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। और इन यात्रियों में सबसे जो महत्वपूर्ण जो था चीनी यात्री, ये फाहान था और ह्वेनसांग था, जिसको हम लोग युआन चुआंग भी कहते हैं, और इत्सिंग था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फायान, ह्वेनसांग, युआन जुआंग जिसको कहते हैं, और इत्सिंग। इसके बारे में हमेशा जो है क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये फाहान। फाहान जो है 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य के समय भारत आया था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि विक्रम आदित्य के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था भारत, तो फाहान आया था। या ये भी पूछा जाता है कि फाहान मतलब कि किसके कार्य मतलब किसकी किसके मतलब कि किसके काल में आया था। तो जैसे कि विक्रम आदित्य के में आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसने तत्कालिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति, यानी उस समय का जो सामाजिक स्थिति था, जो आर्थिक स्थिति था, जो धार्मिक स्थिति था, उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। इसी तरीके से हमारा ह्वेनसांग है कि भारत का जो यात्रा वृत्तांत है, याद रखिएगा, सी यू की है, ठीक है। सी यू की के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण देखने को मिलता है, ठीक है। 138 देशों का विवरण देखने को मिलता है। फिर फाहान एवं हेमसांग दोनों कौन थे? बौद्ध थे। और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए वो भारत आए थे। फाहान जो थे ना, ये 14 वर्ष तक भारत में रहा था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। इत्सिंग के बारे में देखते हैं। तो फाहान और हेमसांग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाहान जो था ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था भारत, और इस उस समय के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति था उस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। ह्वेनसांग जिसको हम लोग युआन चुआंग भी कहते थे, दोनों बौद्ध धर्म अनुयायी थे। और ह्वेनसांग की भारत की जो यात्रा है उसको हम लोग शी यूकी के नाम से जानते हैं। इसमें 138 देशों का विवरण हमें देखने को मिलता है। दोनों बौद्ध धर्म थे, और ये जो फाहान था वो पूरे 14 वर्ष तक जो है हमारे भारत में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है इत्सिंग। देखिए, इत्सिंग जो है ये 7वीं सदी में आपका के अंत में भारत आया था, और वो बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने बौद्ध शिक्षा संस्था और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा है। मातवान लिन ने हर्ष की पूर्वी अभियान एवं चाओ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। तो बस एक बार इसको देख लीजिए कि चाओ जू कुआ और चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला, और ये जो मातवान लिन जो थे ये आपका हर्ष के पूर्वी अभियान पे प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों से में सावधानिक महत्वपूर्ण ह्वेनसांग अथवा युआन चुआंग का यानी ही है, और उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है वेनसांग और युआन चुआंग को कहते हैं। और क्वेश्चन जो है ना इन्हीं दोनों में से आता है, ठीक है। अरबी लेखक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। अरबी लेखक में अलबरूनी है। अलबरूनी का नाम जो है मूल नाम अब्बू रिहान था, और वो लेखक होने के साथ साथ एक गणित थे और एक ज्योतिषी भी थे। तो 11वीं सदी में वो आक्रमणकारी महमूद गजनी के साथ जो है भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी ने भारत पर महत्वपूर्ण किताब लिखी है, जिसको हम लोग किताब उल हिंद कहते हैं। तो किताब उल हिंद जो है किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। और इसको तहकीक हिंद, जिसको भारत की खोज हम लोग है, ठीक है। तो तहकीक हिंद भी जो है अलबरूनी ने लिखा है। तो अलबरूनी के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अब्बू रिहान भी कहते हैं।
और किसके साथ आया था, तो गजनी के साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। उसकी लिखी ये पुस्तक आज भी भारत इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। फिर 19वीं सदी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल था। सुलेमान पाल था उन ऐतिहासिक शासकों के तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अलमसुदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। ये 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण कौन है, तो आपका फिरदौसी कृत शाहनामा है, और मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासिरी, और जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख फिरोज शाही आदि। तो खैर ये दो इम्पॉर्टेंट था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो थे ये आपका अलबरूनी थे। ठीक है, सुलेमान पाल के बारे में क्या जानना था कि ये आपका अरबी यात्री थे और इन्होंने आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया 19वीं सदी में। फिर बगदाद यात्री अलमसुदी राजपूत एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। तो बस एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें फिरदौसी कृत जो है शाहनामा, मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख फिरोज शाही आदि। फिरदौसी कृत शाहनामा, मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। अन्य लेखक में तारानाथ है, वो एक तिब्बती लेखक था और इसने कंगूर तथा तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तो तिब्बती लेखक कौन था, तारानाथ था, और इन्होंने 2 ग्रंथ की रचना की है जिसको तंगूर या कंगूर कहते हैं, और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मार्को पोलो है, ये आपका 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये 13वीं सदी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था मार्को पोलो, और इसका विवरण हमें पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। फिर भारतीय इतिहास के पुरातत्व स्रोत में पुरातत्व साक्ष्य अथवा स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु संवैधानिक विश्वसनीय व प्रामाणिक है। अभिलेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख जो कि अशोक के अभिलेख से तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते क्या है कि संवैधानिक प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर नामक स्थान से प्राय 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। कहाँ से मिला था, एशिया माइनर बोगाज कोई। और इस अभिलेख पर वैदिक काल के देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य, अश्वनी कुमार आदि के नाम से खुदे मिलते हैं। तो इसमें वैदिक काल के देवता कौन है, इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासात्य है। इंद्र है, मित्र है और वरुण है और नासात्य है। ठीक है, अश्वनी कुमार आदि के नाम खुदे हुए मिलते हैं। अभिलेख अधिकतर पत्थर या धातु के चादरों पर खुदे हुए हैं। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र इपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेख का जो अध्ययन होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरालेखा शास्त्र यानी इपिग्राफी कहते हैं। पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, यानी पेलियोग्राफी कहते हैं, पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज ये जो अभिलेख है ना इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो भी डिस्कस करेंगे ना उसको अच्छे से क्लास में करके जाएंगे। हम लोग एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि भाई आज हम लोग क्या पढ़े थे। तो आज हम लोग चीनी यात्री लेखक के बारे में पढ़े थे। चीनी लेखक में फाहान और ह्वेनसांग के बारे में पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ह्वेनसांग को हम लोग युवान च्वांग भी कहते हैं। फाहान जो था वो आपका विक्रम आदित्य के समय में भारत आया था और ये सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। फिर ह्वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है उसको हम लोग सीयूकी कहते हैं। इसमें 138 देशों का वर्णन देखने को मिलता है। और फिर फाहान और ह्वेनसांग जो थे दोनों बौद्ध धर्म थे, और फाहान जो थे 14 वर्ष तक भारत में रहा था। और इत्सिंग जो है ये आपकी 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, और ये जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था इत्सिंग। ठीक है, और मातवानलीन, बस मातवानलीन को देख लीजिएगा।
और देखिए चीनी यात्री में जो युवान च्वांग थे और वेनसिंग थे, इसी को हम लोग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते थे, तो दोनों इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अलबरूनी जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी महत्वपूर्ण किताबें किताब उल हिंद है और तहकीक हिंद है, ठीक है। ये आपका महमूद गजनी के समय में आया था, जो कि 11वीं सदी में था। एक ज्योतिष और गणितिक दोनों था। इसको अबू रिहान कहा कहते हैं हम लोग, ठीक है। और फारसी लेखक का विवरण भी प्राप्त होते हैं, इनमें से कुछ फिरदौसी कृत शाहनामा, मिनाज उस सिराज कृत तबकात नासरी, जियाउद्दीन बर्नी कृत क्या है, तारीख फिरोज शाही है, ठीक है। ये कुछ फारसी लेखक है, तो बस एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग कुछ तिब्बती लेखक के बारे में देखें। तारानाथ, जिसका जो रचना है तंगुर है, और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दिए थे। फिर मार्को पोलो है, जो कि पांडे इतिहास का अध्ययन इसमें देखने को मिलता है। इन्होंने पांडे देश की यात्रा पर के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था, और इसके में क्या था, पांडे इतिहास का अध्ययन के लिए उपयोगी है। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत में हम लोग बस अभिलेख के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।